नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यादव सीएससी सेंटर पर। तो आज हम आपको बताएंगे कि सीयूटी सीईटी का फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है। जैसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो आपको कैसे देना होता है। तो सबसे पहले आपको सीयूटी यूजी करना है टाइप, और रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगी, वहां से आपको ओपन करके रजिस्ट्रेशन पेज पे आ जाना है। रजिस्ट्रेशन पेज पे जैसे ही आप आओगे तो वहाँ पे आपको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और कंट्री आउटसाइड इंडिया, वो आपकी सभी फीसेस वहाँ पे आपको लिखे मिल जाएंगी। ठीक है। तो सब एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपको 3 सब्जेक्ट से एक्स्ट्रा चाहिए तो वहाँ उसकी फीस भी अलग से आपको मेंशन हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आना है भाई, और आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ जाना है। तो वहाँ पे आपको सेम कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह सभी चीज़ें डालनी है। उसके बाद आपको नीचे मिलेगा कन्फर्म पर्सनल डिटेल्स। तो वहाँ पे आपको डालना है उम्मीदवार के नाम की पुष्टि करें, पिता के नाम की पुष्टि करें, माता के नाम। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो आपको ऊपर डाली थी वो सेम आपको नीचे डालनी है। उसके बाद आपको वर्तमान पता, जैसे कि आपको पता है भाई, कोई भी फॉर्म हो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, प्रेज़ेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। आप दोनों अलग-अलग भी डाल सकते हो या आप सेम भी डाल सकते हो। ठीक है। परमिटेंस नंबर में आप अपना हाउस नंबर भी डाल सकते हैं, लोकेलिटी में जैसे आप गाँव में हो, शहर में हो, आप वहाँ पे नियर बाय कोई सिटी लगती है, वो चीज़ें आप वहाँ पे डाल सकते हो। कंट्री इंडिया, स्टेट जैसे मेरा हरियाणा है तो मैं हरियाणा से सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है, पिन कोड 123 029 जो भी है, मतलब आप चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो आपका जो भी है। उसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर का। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे डाल देनी है, और उसके बाद ऑप्शन है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, वो आप ऑप्शनल आप डाल भी सकते हो, नहीं। वो दोबारा बताया था परमानेंट एड्रेस, जैसे कि आपको सेम लगता है तो आप इस पे क्लिक कर देंगे, अलग-अलग लगता है तो भाई आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद मिलेगा पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और सिक्योरिटी क्वेश्चन में बहुत ऑप्शन है, उनमें से आप एक चीज़ सेलेक्ट करके अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन दे सकते हो। उसके बाद कैप्चा आप जो मिलेगा वो कैप्चा डालने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आपको ओल्ड डिटेल जो आपने पीछे फिल की है वो सभी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, आपको एक बार चेक भी कर लेना है, और यहाँ पे चेक बॉक्स मिलेंगे। ठीक है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने से पहले एक बार आपको कंफर्म कर लेना है, हाँ जो मैंने डिटेल भरी है वो सभी चीज़ें सही हैं। तो चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है, एंड एक ओटीपी आएगा जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। ठीक है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी मिलने के बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी। और एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए नीचे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है उस पे करना है। रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जैसे कि और चीज़ें आपने नाम, पिताजी का नाम डाला हुआ था, उसके बाद नेशनैलिटी, स्टेट। ठीक है, डोमिसाइल आपकी जिस स्टेट की है वो आपको सेलेक्ट करना है, हरियाणा, राजस्थान, मतलब जहाँ भी जौन-सा भी आपका स्टेट है वो करना है। उसके बाद आता है कैटेगरी, आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो ओबीसी टाइप करोगे, एससी से हो तो एससी है, जनरल कैटेगरी से हो तो जनरल। जनरल वाले में एक बेनिफिट है, जैसे कि हम जो ये कास्ट कैटेगरी बनवाते हैं ना, वो उसमें कोई ज़रूरी नहीं होती, उसमें सिर्फ रेजिडेंस फाइल ही बनती है। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र ही बनता है उधर। तो ओबीसी से हैं तो ओबीसी की आईडी डाल सकते हैं, कब वो इश्यू हुई थी उसको वो डालना है, इश्यू कौन करता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी, क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब आप कोई डिसेबल है वगैरह हो तो वो आपको यहाँ पे यस या नो बताना है। उसके बाद आपको मिलते हैं आयु, डायबिटिक, मतलब आपके मधुमेह है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप शहर से हो, गांव से हो, डालना है। इनकम डालनी है, माइनॉरिटी वर्ग से हो या नहीं, स्पोर्ट्स कोटा है, एनसीसी कोटा है तो यस या नो, वो चीज़ें आपको सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको कैप्चा मिलेगा, कैप्चा फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट। सेम उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, मतलब आप खुद को कैसे पहचानो, आधार कार्ड से, डिजी लॉकर से, मतलब पैन कार्ड नंबर से, इनमें से कोई भी चीज़ें आप एक चीज़ दे सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आपको आवेदन आईडी और कैंडिडेट का नाम मिल जाएगा, नीचे आधार नंबर आपको डालना है। आधार नंबर डालने के बाद कंफर्म आधार नंबर जो सेम आपको ऊपर डाला है वही आपको नीचे भी डालना है भाई। बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए ताकि आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद आपको मिलेगा कैप्चा, कैप्चा डालना है। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मिलेगा, क्या आपके पास आपार आईडी है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो कर सकते हो। आपार आईडी आप बना सकते हो इजीली, गूगल पे जाके आपार सर्च करना है बस। उसके बाद परीक्षा के लिए चयन करें। ठीक है, परीक्षण पत्र, टेस्ट पेपर जो आपको बताया गया था शुरुआत में, 3 पेपर कितनी फीस है एडिशनल के बाद आपको वो है। तो इसमें एक कंपल्सरी चीज़ है भाई, एक लैंग्वेज तो आपको कंपल्सरी मिलेगी ही मिलेगी, मतलब एक तो आपको चूज़ करनी है, उसके अलावा आप 2 सब्जेक्ट कोई भी दे सकते हो। ऊपर जो भी चीज़ें मिलेंगी वो सभी लैंग्वेज की हैं भाई, वो लैंग्वेज आप एक से सेलेक्ट कर सकते हो, और जो आपकी, अगर आप बीए लेना चाहोगे तो आप भाई
हिस्ट्री वगैरह या पॉलिटिकल वगैरह आप चूज कर सकते हो, या आप बीएससी से जाना चाहोगे तो भाई आप फिजिक्स केमिस्ट्री से प्रीफर कर लो, बेस्ट रहेगा। उसके बाद आएगा पेपर देने का माध्यम, आप इंग्लिश में देना चाहोगे, हिंदी में देना चाहोगे, ठीक है। उसके बाद परीक्षा राज्य, आपके जो सेंटर होते हैं, जो सेंटर सिलेक्शन होते हैं वो बड़ा है। आपको 4 सेंटर सेलेक्ट करने हैं, आपके नियर बाय जो भी लगते हैं, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ठीक है। उनमें से गुड़गांव वगैरह हुआ, न्यू दिल्ली हुआ, नोएडा हुआ, चंडीगढ़ हुआ, वो आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पिताजी क्या काम करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी माता क्या काम करती है, वो कितनी पढ़ी लिखी है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद नीचे कैप्चा मिलेगा, कैप्चा फिल करने के बाद सेम सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद आता है भाई 10th की डिटेल फिल करना। 10th और 12th की आप डिटेल फिल कर सकते हो। जिस बंदे ने भाई 12th नहीं की है, ठीक है, जो अभी पर्सनल चल रहा है, जैसे उसका अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो वो अपीयरिंग में दिखा सकता है भाई। अगर पास्ड है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डिटेल यहाँ पे फिल कर लेगा। जो अगर पास नहीं है वो अपीयरिंग से यहाँ पे शो करके आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। तो आपको 10th की डिटेल जो भी होंगी वहाँ भी यहाँ पर आपको फिल कर देनी है, ठीक है। उसमें मिलेगा आपको पास स्टेटस, आपने कब पास की थी 10th, उसके बाद शहर से की थी या गांव से की थी, प्राइवेट स्कूल था या, ठीक है, वो चीज़ सेलेक्ट करना है। कौन से स्टेट से की थी, कौन से डिस्ट्रिक्ट से की थी, क्या आपका बोर्ड था, परसेंटेज कितने नंबर आए थे आपके टोटल में से टोटल, ठीक है। उसके बाद आपका स्कूल का पिन कोड क्या है, स्कूल का एड्रेस क्या है, आपके रोल नंबर कितने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर देनी है आपको, ठीक है। सेम भाई सेम, जैसे ही आपको 10th में डाला है वही चीज़ आपको 12th में डालनी है। अगर वो बंदा पास आउट है तो वहाँ पे भाई जो ऊपर ऑप्शन मिलता है पास्ड और अपीयरिंग, ठीक है, वो चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर पास्ड है तो वो पास्ड करके सेम ऐसे सेम सारी डिटेल्स फिल करेगा। अगर अपीयरिंग है तो वहाँ पे अपीयरिंग शो करके अपना स्कूल का नाम वो वगैरह ये डाल सकता है। बस 2-3 चीज़ें डलेंगी वहाँ पे, परसेंटेज इनका कोई लफड़ा नहीं रहेगा। उसके बाद कैप्चा डाल के भाई सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। क्या आप जुड़वा भाई बहन हो या, ठीक है, ट्विन हो, तो अगर हो तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करके सबमिट सेव एंड नेक्स्ट पे कैप्चा डालने के बाद क्लिक कर देना। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा आपके माता पिता का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, भाई ये कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है, कंपलसरी है इसमें भाई, ठीक है, आपको देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपको भाई एक ओटीपी मिलेगा। ओटीपी जो आपके पिताजी के या ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे जाएगा। यहाँ पे कोई बंदे भाई अपने पर्सनल डिटेल्स भी डाल सकते हैं, बट सेम नंबर नहीं डालना है भाई, ठीक है। जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दिया है वो सेम नंबर नहीं डाल सकते हो आप। आपको डिफरेंट नंबर और डिफरेंट ईमेल आईडी यहाँ पर देनी होगी, ठीक है। उसके बाद भाई आपको ऑप्शन मिलता है पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, ठीक है भाई। तो भाई इसमें देखो एक चीज़ है, यहाँ पे एसओ फाइल नेम लिखा आ रहा है ना, SO/फोटो, तो भाई आपको फाइल नेम यही रखना होगा, ठीक है। अदरवाइज आपकी फोटो अपलोड नहीं होगी, कंपलसरी कर दिया गया है भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेम आपने जैसे फोटोज अपलोड करी है वैसे ही सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको मिलेगा कैप्चा। आपका भाई स्पेशल ध्यान रखना है, फाइल नेम यही होना चाहिए जो उधर लिखा मिलेगा, ठीक है। जो उधर लिखा हुआ है वही फाइल नेम में फोटो और साइन होना चाहिए, इसीलिए अपलोड होगा। उसके बाद भाई फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपकी सभी डिटेल्स ऊपर शो हो जाएंगी। नीचे चेक बॉक्स मिलेगा, चेक बॉक्स में आपको देखना है माई नेम, माई फादर नेम, मतलब सभी चीज़ें जो आपने फिल करी है वो सही है या नहीं। उसके बाद आई एग्री फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद भाई आपको योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर, ठीक है। आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। आपकी ईमेल आईडी जो आपने शुरुआत में दी थी वो आपको यहाँ पे लिखी मिल जाएगी। उसके बाद आपको मिलेगा कैप्चा, कैप्चा डालने के बाद ओटीपी, ओटीपी डालना है। और उसके बाद ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको लिखा मिल जाएगी ईमेल आईडी येट वेरीफाइड, ठीक है, सक्सेसफुली। उसके बाद आपको फीस जो को जनरल कैटेगरी की होती है तो 1000 रुपये, ओबीसी की है तो 900 रुपये, मतलब इस हिसाब से आपको फीस मिल जाएगी, ठीक। जिससे भी आप अपना ये चालान है 900 रुपये का ये भरना चाहोगे, उससे आप पेमेंट पे क्लिक कर दोगे। यूपीआई से भरना है एसबीआई के थ्रू, तो आप यहाँ से एसबीआई से यूपीआई के थ्रू भर सकते हो। पेमेंट काटने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का भाई प्रिंट मिल जाएगा। प्रिंट मिलने ऐसा प्रिंट आपको मिलेगा, आप ईमेल आईडी पे भी प्रिंट को मंगा सकते हो और वैसे भी आप ले सकते हो, ठीक है भाई। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग की सपोर्टिंग यादव सीएससी सेंटर। और हमारे सबसे पहले, ठीक है, कोई भी अपडेट पाना चाहते हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स।